नमस्कार हमारे अन्नदाता किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि से जुड़ी खेती बाड़ी और पशुपालन से संबंधित और खासकर सरकार की नई योजनाओं की जानकारी कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देते हैं। इसी कड़ी में हम आज आपको ले जाएंगे हमारे कृषि जगत की ओर, खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं क्या है खास आज कृषि समाचार में। कुसुम सोलर योजना के तहत किसानों को अनुदानित दर पर मिलेगा सोलर पंप। पशुपालकों को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाएगी सरकार। अरहर के उन्नत प्रभेद से करे खेती, बढ़ेगा मुनाफा। किसान भाइयों की डीजल ईंधन और सोलर मिट्टी का तेल पर निर्भरता कम हो, इसके लिए भारत सरकार द्वारा कुसुम सोलर योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत के किसानों को सोलर पैनल लगाकर उनके कृषि व्यवसाय को बेहतर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सस्ते दामों पर सोलर पंप लगाने की सुविधा दी जाएगी ताकि सिंचाई की समस्या से उन्हें निजात मिल सके। इस योजना के तहत किसान कुल लागत का मात्र 10% लगाकर सोलर पैनल लगा सकते हैं। बिहार में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार पशुपालकों को डेयरी फार्मिंग का हुनर सिखाएगी। पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने पशुपालकों को डेयरी पशु प्रबंधन का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम तैयार कर लिया है। प्रशिक्षण की व्यवस्था पीपीपी के आधार पर तय की गई है। इसके तहत निजी एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न योजना, नस्लों की पहचान, रखरखाव, आहार और पशु रोग से बचाव संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। हाइड्रो टरबाइन एक ऐसी तकनीक है जिसे कोई भी कृषक अपनी मछली पालन जैसे विशेष व्यवसाय में इसका इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा कर सकता है और साथ ही यह प्रदूषण रहित भी है। हाइड्रोलिक टरबाइन मोटर द्वारा प्लास्टिक के प्लेट, पंखी और गियर पर कार्य करता है। यह विशेष तौर पर छोटे और मझोले किसानों के लिए बनाया गया है जो 5 से 10 एकड़ के तालाब, पोखर जैसे स्थानों पर मछली उत्पादन, मखाना उत्पादन जैसे और भी कई कार्य करते हैं। इस टरबाइन के इस्तेमाल से किसान बड़ी बचत के साथ आसानी से अपने दूषित पानी को स्ट्राइकर के सहयोग से चलंत पानी में बदलकर ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। इससे किसानों को कई फायदे हैं। पैसे की बचत तो होती ही है, साथ ही ऊर्जा की खपत भी सामान्य होती है। दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। ज्यादातर लोग इसे दाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। किसान भाई अरहर की अच्छी पैदावार के लिए मध्य एवं लंबी अवधि वाले प्रभेद का चयन कर सकते हैं। अरहर की उन्नत किस्मों में बहार, पूसा 9, नरेंद्र 1, IPO 203 एवं राजेंद्र 1 और 2 है, जिसका इस्तेमाल कर किसान भाई अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात बिहटा के सफल किसान राजकुमार से, जो फूलों की खेती के साथ साथ मुर्गी पालन भी कर रहे हैं। समय के साथ खेती में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। किसान परंपरागत खेती के साथ व्यावसायिक खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पटना जिले के बिहटा निवासी राजकुमार ऐसे ही एक सफल किसान हैं जो बागवानी एवं किसानी से समृद्धि की गाथा लिख रहे हैं। दरअसल राजकुमार पिछले 1.5 दशक से फूलों की विभिन्न प्रजातियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें सालाना 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी होती है। इसके बाद राजकुमार ने मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और इससे भी इन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। और अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के थोक अनाज मंडी में और जानते हैं चावल एवं दाल के ताजा भाव। अरबा चावल 4,200 से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल, उसना मंसूरी 3,500 रुपये से 6,500 रुपये प्रति क्विंटल, अरहर दाल 12,000 से 14,000 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल 6,700 से 8,500 रुपये प्रति क्विंटल, चना दाल
7,000 से 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर। मॉनसून के सक्रिय होने की प्रबल संभावना बनी हुई है, इसलिए आसमान में बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में कहीं छिटपुट तो कहीं अच्छी बारिश के आसार बने हुए हैं। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि जगत की हलचलों को, खबरें खेती की में। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा करता है। इसी कड़ी में आपके कोई भी प्रश्न या आप पशुपालन हो या फिर खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारे कृषि विशेषज्ञ से सीधे फ़ोन इन लाइव के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आपको सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए मौजूद हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, हम लोग मुख्य रूप से रबी और खरीफ की फसलों में जिन फसलों को लेते हैं उनके अलावा भी बिहार में हमारे जो छोटे किसान हैं वो कई तरह की सब्जियों की खेती करते हैं। सब्जियों की खेती वो इसलिए भी करते हैं कि वो एक तरह से एटीएम है कि उनको उससे तुरंत उनके लाभ मिलता है, बाज़ार उनको बहुत सुविधा के साथ मिल जाता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सब्जी एवं फलों की खेती के लिए सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी आपको देंगे। हालांकि इसमें भी कई सारे किसान योजना से लाभ ले रहे होंगे, लेकिन फिर भी क्या क्या योजना चल रही है जो आपको बताएंगे। हमारे इस विषय में विशेषज्ञ भाग लेंगे विवेक भारती, जो सहायक निदेशक उद्यान है, जो सरकार में जो योजना चल रही है उन योजनाओं की जानकारी रखते हैं। और आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। तो आप इस नंबर का उपयोग करें और योजना से संबंधित कोई भी जानकारी, खासकर सब्जी और फलों की, तो आप हमसे ज़रूर पूछें कि क्या क्या योजना है। विवेक जी, सबसे पहले तो जैसे बिहार में छोटे किसान बहुत हैं, बहुतायत में हैं, तो उसमें आपको सब्जी की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती सब्जी के उत्पादन में क्या है? देखा जाए तो सब्जी का उत्पादन में सबसे बड़ा समस्या है कि क्वालिटी सीडलिंग मटेरियल किसानों को सबसे प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध हो जाए। अगर आपका सीडलिंग मटेरियल ही क्वालिटी का नहीं होगा तो बाद में उत्पादन भी प्रभावित होता है, क्योंकि छोटे मंझोले किसान होते हैं तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी उनका कम होता है। तो सबसे बड़ा जो प्राथमिक स्तर पे उनके लिए चैलेंज है कि अच्छे बीज और अच्छे सीडलिंग मटेरियल उनको उपलब्ध हो, और उत्पादन के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मार्केट लिंकेजेज और प्रोसेसिंग और उसका जो चैनल्स है मार्केट में, उसका अच्छे रेट से उनका प्रोडक्ट मार्केट हो जाए। जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती प्राथमिक में ही है कि उनको अच्छी बीज मिले। तो अच्छी बीज में तो चूँकि छोटे किसान हैं वो नज़दीक के अपने बाज़ार में जाते हैं, कभी कभी उनके पैमाने के हिसाब से मिलता है, नहीं मिलता है। अच्छे बीज के उपलब्धता में क्या सरकार की भी कोई योजना है? जी, जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, एकीकृत उद्यान विकास की योजना है। इसके माध्यम से जो हम लोग हैं कि किसान पहले बीज का उपयोग करते थे, तो बीज में हुआ कि उसका जर्मिनेशन प्रभावित भी हो जाता था। जैसे हम लोग वेदर देख रहे हैं कि बारिश कम है, ज़्यादा है, या बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं रही तो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कम हो जाता था, जिसके कारण किसानों को अल्टीमेटली लॉस हो जाता था। लेकिन सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई कृषि विभाग द्वारा, जो चंडी में अवस्थित है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चंडी, जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट द्वारा स्थापित है। वहाँ हमारा बहुत ही हाईटेक प्रोजेक्ट संचालित होता है। इसमें आधुनिक मशीनरी के द्वारा हम लोग सीडलिंग किसानों को उगा के देते हैं।
तो जो सीडलिंग किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है एकीकृत उद्यान विकास योजना के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें 50% अनुदान का प्रावधान है। इसमें 2 तरह का बीज उपलब्ध सीडलिंग उपलब्ध कराते हैं किसानों को। पहला है हाइब्रिड, जो समान हाइब्रिड होते हैं, जो बाज़ार की अग्रणी कंपनियां हैं उनके बीज से हम लोग सीडलिंग उत्पादन करके पोट्रे के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराते हैं। दूसरे हैं एग्जोटिक वैरायटी के, जैसे हम लोग आज पिज्ज़ा बर्गर का ज़माना है, इसमें लेट्यूस की खाते हैं हम लोग, पत्तगोभी की तरह उसके पत्ते होते हैं, इसको लेट्यूस कहते हैं। जनरली किसानों को जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाता है और कम मात्रा में बोला जाए तो उसके सीडलिंग बहुत महंगे होते हैं, किसान परचेज नहीं कर पाते हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा जो हाई वैल्यू से एग्जोटिक वैरायटीज़ हैं, कैप्सिकम और लेट्यूस, इसके भी हम लोग सीडलिंग उपलब्ध कराते हैं। दोनों योजनाओं में 50% अनुदान का प्रावधान है। जो हाइब्रिड सब्जी की योजनाओं का अंतर्गत जो सीडलिंग उपलब्ध कराते हैं उसमें प्रति पौधा 3 रुपया उसका दाम होता है। इस पर 50% अनुदान पे हम लोग 1.5 रुपया प्रति पौधा सीडलिंग हम लोग किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और एग्जोटिक वैरायटी के अंतर्गत जो सीडलिंग उपलब्ध कराते हैं उनका प्रति पौधे दाम 10 रुपया होता है। उस पर भी 50% विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है और किसानों को 5 रुपया प्रति पौधे पे उपलब्ध कराया जाता है। मतलब इसमें जो मूल्य है वो ऑलमोस्ट पहले से निर्धारित की हुई है कि यही मूल्य रहेगा। जी जी जी। अच्छा, सब्जियों में कोई भी सब्जी की बीज सीजन के हिसाब से देते हैं या आपके पास जो बीज होता है उसकी सूचना देते हैं, उसी में से ले सकते हैं? नहीं, जो हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उत्पादन करते हैं सीजन के अकॉर्डिंग होता है और किसान जो है अपने जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है अगर पूर्व में भी सूचना दे दें तो उसकी भी बुकिंग का प्रावधान है। कैसे बुकिंग करते हैं इसकी? वो जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर नालंदा के हैं या परियोजना पदाधिकारी जो COE चंडी के हैं उनको टेलीफोन कली या उनके सेंटर पे आके भी बुक कर सकते हैं, या जिस भी ज़िले में हो उस ज़िले के जिला उद्यान पदाधिकारी जो अब सहायक निदेशक उद्यान के रूप में कार्यरत हैं उनके माध्यम से भी वो बुक करवा सकते हैं। मतलब जैसे नालंदा में यदि है, जो कार्यक्रम हमारे एक दर्शक देख रहे हैं वो अगर ये जानना चाहें कि अगर नालंदा में है और पश्चिम चंपारण का कोई किसान लेना चाहे या और दूरस्थ मुजफ्फरपुर का, तो क्या वो कैसे, मतलब वो अपने ज़िले में संपर्क करेगा या कोई वेबसाइट वगैरह है जिस पर संपर्क करके किया जा सकता है? देखिए, जो जिन जिलों में योजना संचालित हो रही है उन जिलों से ऑनलाइन आवेदन सृजन किया जाता है। वो अपना किसान रजिस्ट्रेशन कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने सहायक निदेशक उद्यान के माध्यम से, संबंधित जिले के सहायक निदेशक उद्यान के माध्यम से उसकी बुकिंग कर सकते हैं। जिन जिलों में योजनाएं संचालित नहीं हैं उसमें डायरेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देसरी के परियोजना पदाधिकारी या अपने सहायक निदेशक उद्यान के माध्यम से भी उनसे संपर्क किया जा सकता है पौध लेने के लिए। ये तो जो हो गई, इसके अलावा भी सब्जियों में और कोई विशेष योजना? सब्जियों में योजनाएं जो संचालित की जा रही है, अभी क्या है कि मौसम अनुकूल खेती का ज़माना है और हमें किसानों को समय पूर्व अगर हम लोग सीजन में कोई भी प्रोडक्शन लेते हैं उसका रेट कम हो जाता है। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं टमाटर का वैल्यू दाम मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो अगर किसान अनसीजनल प्रोडक्शन करते हैं तो उसका रेट मार्केट में ज़्यादा मिलता है। उसके लिए हाईटेक हॉर्टिकल्चर का प्रावधान भी है जो कृषि विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें शेडनेट में खेती करवाई जाती है सब्जियों की, उसमें शेडनेट अधिष्ठापन पे भी अनुदान का प्रावधान है और सब्जी उत्पादन में भी प्रावधान है। इसमें 2 तरीके के योजनाएं संचालित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शेडनेट की योजना है। तो शेडनेट की योजना का अगर विस्तृत विवरण दें तो उसमें 710 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर, न्यूनतम 1000 स्क्वायर मीटर किसान ले सकता है और उसमें जो समान वर्ग के किसान है उसमें 75% अनुदान का प्रावधान है और SC/ST वर्ग के किसानों को 90% अनुदान का प्रावधान है। उसी तरह राष्ट्रीय बागवानी मिशन की तरह ही में भी RKBY की तरह ही शेडनेट की योजनाएं संचालित है। एक FLD की योजनाएं संचालित है जिसमें अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण में शिमला मिर्च की खेती करवाई जाती है। इसमें शेडनेट के अंदर जो भी हाईटेक आप खेती करना चाहते हैं, एग्जोटिक वैरायटी की खेती करना चाहते हैं, कंट्रोल टेम्परेचर में और इन्वायरमेंट में खेती करना चाहते हैं ताकि आपको समय पूर्व उसका उत्पादन मिल जाए और उसका रेट भी अच्छा मिले। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें विभाग द्वारा अच्छा अनुदान दिया जा रहा है। समान वर्ष के लिए 75% अनुदान
और अगर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसान हैं तो उन्हें 90% अनुदान मिल रहा है। सेडनेट के अंतर्गत जी, ये तो सेडनेट अधिष्ठापन का हो, लेकिन इसके अलावा उसके अंदर जो सब्जियां उगाते हैं तो उसमें भी अनुदान का प्रावधान है। इसमें यूनिट कॉस्ट जो रखा गया है 140 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर, इसका 50% अनुदान विभाग वहन करता है और 50% किसान को वहन करना पड़ता है, यानी 70 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर सरकार अनुदान का प्रावधान की है हाईटेक हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत सब्जियों के उत्पादन में। चलिए, तो किसान भाइयों, सब्जियों की खेती में छोटे किसान के लिए पौध के ऊपर अनुदान है और एक बेहतर पौध आपको मिल जाएगा नर्सरी, अच्छी नर्सरी से। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं तो आप सेडनेट लगा सकते हैं, उसके लिए भी अनुदान है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि फल एवं सब्जियों में सरकार के द्वारा क्या योजना चलाई जा रही है। लेकिन फल हो या सब्जी या कोई भी फसल आप ले रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण है उसकी मृदा जांच, मृदा की स्वास्थ्य की देखभाल आप कैसे कर रहे हैं और मृदा जांच कैसे करेंगे, इसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं एक छोटी सी टेलीफिल्म के माध्यम से मृदा जांच से संबंधित कुछ बेहतरीन जानकारी। देश की मिट्टी से ज़्यादा फसल लेने की जिद और होड़ में मिट्टी की सेहत कभी सवाल नहीं बन पाती थी। रासायनिक खादों से धीरे धीरे मिट्टी की कम होती मासूमियत को दरकिनार कर किसान खराब फसल के लिए जलवायु परिवर्तन की दुहाई देता रहा, लेकिन कभी मिट्टी से उसका खैर मकदम नहीं पूछा गया। मिट्टी जो धान, गेहूं, तिलहन, दलहन की फसल देकर खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी का एकमात्र जरिया है, उस मिट्टी को भी कुछ चाहिए होता है। इस नजरिए से देखने का प्रथम प्रयास साल 2014 से शुरू हुआ, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की जनता ने देश के नेतृत्व की बागडोर सौंपी। उसके बाद देश की तरक्की के लिए हर क्षेत्र में नवाचारों ने आकार लेना शुरू किया। भारत की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि हाँफ रही थी। प्रधानमंत्री ने किसान और किसानी के हित में कई नई योजनाओं को शुरू किया, तो कुछ पहले से चल रही योजनाओं को नई धार देकर उन्हें समय संगत बनाया। किसानों का भला हो और उनकी जेबें भरी रहें, इसे ध्यान में रखकर कई योजनाएं लागू की गईं। उन्हीं में से एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में 19 फरवरी 2015 को किया। इस योजना की थीम रखी गई स्वस्थ धरा खेत हरा। खातर कितना ही डाल दे, खाद कितना ही डाल दे, बीज कितने उत्तम से उत्तम ला दे, पानी में धरती को डुबो करके रखें, लेकिन अगर धरती ठीक नहीं है, धरा ठीक नहीं है,
तो फसल पैदा नहीं होती, अच्छी फसल पैदा नहीं होती, कम फसल पैदा होती है, हल्की क्वालिटी की फसल पैदा होती है। और इसलिए किसान को पता होना चाहिए कि जिस मिट्टी पे वो मेहनत कर रहा है उस माँ की तबीयत कैसी है। धरती कहीं गेहूं की बम्पर फसल देती है तो कहीं जमीन चावल के लिए माकूल है, कहीं इसी जमीन से तिलहन की भरपूर पैदावार भी होती है। असल में यह सब निर्भर करता है मिट्टी में मौजूद तत्वों से। अगर विज्ञान के जरिए इन तत्वों की पहचान कर किसानों को सही सलाह दी जाए तो वे अच्छी पैदावार सुनिश्चित कर सकते हैं। कुछ इसी मंशा के साथ सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना या मिट्टी की सेहत से जुड़ी जानकारी की स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत देश के किसानों की जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन कर एक अच्छी फसल प्रदान करने में सहायता करना है। इस स्कीम के माध्यम से किसानों को एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है जिससे उनकी जमीन की मिट्टी किस प्रकार की है उसकी जानकारी दर्ज होती है। किसान अपनी जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। भारत का किसान हमेशा प्रधानमंत्री की नीतियों के केंद्र में रहा है। सरकार देश के किसान की आय बढ़ाने के प्रयास में लगातार जुटी है। मृदा स्वास्थ्य की योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिससे किसानों की मिट्टी की सेहत बेहतर बनाई जा रही है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ रही है। साथ ही उनकी पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय और कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जाती है। इस योजना को राज्य और केंद्र शासित सरकारों में कृषि विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में किसानों के खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी दर्ज होती है। इसमें कितनी कितनी मात्रा किन किन पोषक तत्वों की है, किन तत्वों की कितनी जरूरत है और कौन सी फसल करने के लिए कितना और कौन सा खाद किसानों को खेत में इस्तेमाल करना चाहिए, ये सभी जानकारियां उसमें दी जाती हैं। कार्ड में खेतों के लिए पोषक उर्वरकों के बारे में जानकारी दी जाती है जिससे किसान उपयुक्त उर्वरक का उपयोग करते हुए उत्पादन में सुधार कर सकें। सबसे पहले एक अधिकारी आकर खेत की मिट्टी का सैंपल लेता है। उसके बाद खेत की मिट्टी को लैब या प्रयोगशाला में भेजा जाता है। वहां विशेषज्ञ मिट्टी की जांच करते हैं और मिट्टी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद वे रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कौन से तत्व मिट्टी में ज़्यादा हैं और कौन से कम। उसके बाद उस रिपोर्ट को एक एक करके किसानों के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाता है जिससे किसान अपनी मिट्टी की रिपोर्ट जल्द से जल्द देख सकें। उनके मोबाइल पर भी उसकी जानकारी पहुंचा दी जाती है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिंट कर घरों में पहुंचाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक 3 वर्ष में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी का पता लगाकर उसे दूर करने के उपाय सुझाए जा सकें। किसानों तक पहुंचने वाली देश की यह सबसे बड़ी योजना है। अब तक देश के 22 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए गए हैं। इन कार्डों की सहायता से किसान अपने खेतों की मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। साथ ही मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर सिफारिशों के तहत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8 से 10% तक की कमी आई है और उपज में 5 से 6% तक वृद्धि हुई है। इस योजना में रोजगार सृजन को भी संभव बनाया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं 40 वर्ष तक की आयु के किसान मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं। प्रयोगशाला स्थापित करने में 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है जिसका 75% केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती है। स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियां, कृषक समूह या कृषक उत्पादक संगठनों के लिए भी यही प्रावधान है। मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से मिट्टी की सेहत सुधर रही है, किसानों की उत्पादकता बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह योजना रोजगार का जरिया भी बन रही है। किसान भाइयों, हम लोग अभी आपको दिखाए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की क्या महत्व है, कैसे वो आपके लिए उपयोगी होगी। अतः हमको लगता है कि आप जो भी किसान भाई अपने मिट्टी की जांच नहीं कराए हैं तो वो ज़रूर कराएं और अपने खेत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड ज़रूर बनवा लें, क्योंकि उससे आपके उत्पादन को सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इसके अभी
एक वक्त तो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। विवेक जी, ये तो हुई सब्जी की, बागवानी के लिए भी कोई योजना है क्या सरकार के द्वारा? जी जी, कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन और विशेष उद्यानिक फसल योजना अंतर्गत विभिन्न फलों की खेती के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यतः सघन बागवानी की खेती के द्वारा फलों की खेती करवाई जाती है। इसमें सघन बागवानी केला, आम, अमरूद, लीची का खेती पे अनुदान का प्रावधान है। में अधिकतम 50% अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। इस वर्ष भी टिश्यू कल्चर G9 केले की खेती के लिए अनुदान का लक्ष्य किसानों को हर जिले को दिया गया है। इसके अलावा आम और लीची के भी लक्ष्य दिया गया है। इसका लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन horticulture.bihar.gov.in के साइट पर जाके करना होता है। उसके बाद अपने सहायक निदेशक उद्यान जो जिले के हैं उनसे संपर्क करके पौध को लिया जा सकता है। तो इस तरीके से कोई भी किसान इस पूरी योजना का लाभ ले सकता है? जी जरूर। फल हो या सब्जी, दोनों का कोई भी किसान अनुदान ले सकता है? जो भी किसान पात्र हैं, पात्रता की शर्तें हैं। फलों के लिए कम से कम जो है उनके पास ज़मीन की रसीदें होनी चाहिए, अद्यतन रसीद होना चाहिए। हाँ, वो तो सामान्य रूप से जो चले। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे थे फल एवं सब्जियों में सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं की। आप योजना से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, और किसी विषय पर हमसे चर्चा चाहते हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,00,001 पिन कोड है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। तो आप मेल लिखें या पत्र भेजें, आप अपनी जिज्ञासा की विस्तृत जानकारी हमें ज़रूर दें। विवेक जी, आज आप आए और योजनाओं की जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।